नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए प्रिंस पाइप में, आज हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, जहां मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गाइस प्रिंस पाइप में हमने बहुत ही लंबे अरसे को होल्ड एंड कंटिन्यू किया और गाइस इधर पे ये बहुत ज़्यादा पेशेंस को टेस्ट करा। बट इसी बीच में गाइस आज इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश करी है। तो जी हाँ गाइस, अगर ये प्राइस सस्टेनेबल होता है तो आने वाले कल में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो इसी बीच में गाइस प्रिंस पाइप को लिए कुछ अपडेट है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज एक साल पहले आपको अच्छे से पता है कि सेकेंड वेव जब आया था, इनके एग्री बिजनेस में अच्छा खासा कमाल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से गाइस इस क्वार्टर में पूरे मार्केट को फोकस है। और ऑफकोर्स आने वाले क्वार्टर में गाइस कुछ इवेंट होने वाले हैं जिसका पता आपको ऑफकोर्स होना चाहिए। तो फटाफट डिस्कस करते हैं और जो न्यूज़ है मैं उसको अनबायस्ड होकर डिस्कस जरूर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखें प्रिंस पाइप ने 680 के आसपास क्लोजिंग दी है। जी हाँ गाइस, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा था जब निफ्टी में 24 फरवरी को एक अच्छी खासी फॉल हुई थी, इसका शेयर प्राइस गए 600 के आसपास भी जाने की ज़रूर कोशिश की थी। उसके बाद हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। बट अगर आप देखें तो आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद दोस्तों ऐसा कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। आज इंटरडे हाई की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, इसने 691 के आसपास लगाने की कोशिश की और एंड की बात की जाए तो जी हाँ गाइस 680 के आसपास इन क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिल चुकी है। वैसे बहुत इन्वेस्टर्स हैं, ऑफकोर्स सब्सक्राइबर भी है, जो पूछ रहे हैं कि सर पिछले 6 महीना से ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिली। तो जी अगस्त इसके पहले इसने 900 का लेवल को क्लेम करने की कोशिश की थी, उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली। रीज़न क्या था, यहाँ पे गाइस ये एशियन लिस्ट में आ गया था और उसके बाद ये कंप्लीटली उधर से निकल भी गया। बट उसको अगर आप देखें तो मार्केट में फॉल की वजह से एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ऐसे निवेशक पूछ भी रहे कि सर 700 का लेवल आते ही क्या मैं थोड़े प्रॉफिट को बुक कर लूँ और उसके बाद यही पैसा मैं फिर से जब ये गिरे तो लगाऊँ, ये कितना हद तक साबित हो सकता है सही, इसके बारे में बताऊँगा। बट अगर देखें तो 6 महीने से गाइस इसने ऐसे कोई बड़े पैसे बना के नहीं दिए हैं। और अब देखें तो एक साल में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, बहुत ही लंबे से इसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, अभी के टाइम में एक लंबा कॉन्सोलेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, ये कॉन्सोलेशन एकदम हमें पॉलीकैप का जो लेवल है एक्जैक्टली उसी के हमें पास देखने को मिला था। तो जी हाँ गाइस, 800 के लेवल पर आपको अच्छे से पता है कि पॉलीकैप बहुत ही लंबा से ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और उसके बाद जब वो भागा तो सीधा गाइस 3 गुना हुआ। बट यस, उसी के बीच में गाइस काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, प्रिंस पाइप की बात की जाए, इसने एक साल में तो अच्छे पैसे बना के जरूर दिए हैं, बट पास्ट 6 महीना से 8 महीने से निवेशक को काफ़ी परेशान जरूर किए हैं। टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो अच्छे खासे पैसे बना के दिए। अब कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा लाइफ टाइम हाई नहीं अचीव करेगा। आपको अच्छे से पता है करंट मार्केट का सिनेरियो कैसा है, जहाँ पे दिग्गज दिग्गज कंपनी अभी के टाइम में डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। बिकॉज रशिया यूक्रेन के वॉर को न्यूज़ को लेकर बात की जाए, फेड कमेंट्री को लेकर मार्केट में काफ़ी पैनिक भी था। तो धीरे धीरे कैसे वो पैनिक थोड़ा सा हमें रिकवर होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो जी कैसे जो न्यूज़ है फटाफट अब उस पर थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। बात की जाए, आज बहुत सारे इन्वेस्टर के संग इनके मीट हमें देखने को मिली थी। अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिले थे, जिसके वजह से इस मार्केट में आपको अच्छे से पता है कभी भी इन्वेस्टर के संग मीट होता है, अगर उसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव होता है, इन्वेस्टर को उनकी प्रेजेंटेशन या फिर उनका कोई भी तथ्य ऐसा कि आने वाले कल में जो उनको रेवेन्यू को बूस्ट कर दें, तो जी गाइस कभी भी इन सब न्यूज़ में उनको कुछ फ़ायदा समझ में आता है, तब कोर्स वो बाइंग करते हैं। तो इसी बीच में सबको अच्छे से पता है कि एफ और डी ने प्रिंस पाइप में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी एक्यूमुलेशन की है। पब्लिक से इधर पे पूरा माल छीना गया। बिकॉज 6-8 महीने से जब स्टॉक प्राइस मूवमेंट नहीं करता है तो पब्लिक उधर पे ऑफकोर्स स्टॉक को सेल कर देते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टी होते हैं ऑफकोर्स उधर पे एक्यूमुलेशन जरूर कर लेते हैं। अगर अब देखें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि प्रिंस पाइप आने वाले कल में जिनको मैनेजमेंट है बहुत ही साफ सुथरे हैं और कंटिन्यू की बात की जाए जिनके जो रेवेन्यू है ऑफकोर्स बेनिफिशियरी हो सकते हैं। बिकॉज ग्रोइंग जो पाइप डिमांड है नियर टर्म में चैलेंजेस फेस कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इनके जो ग्रोथ है वो बहुत ही इंटैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लम्बिंग पाइप्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे उसमें जो रिकवरी है वो स्ट्रॉन्ग आ सकती है। बेरिंग कोविड इंपैक्ट की बात की जाए अर्ली जनवरी में आपको अच्छे से पता है कि लास्ट ईयर की बात की जाए वो सेकेंड वेव हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ पे गैस इनके जो एग्री बिजनेस से अच्छे खासे रेवेन्यू आते हैं वहाँ पे हमें स्लो डाउन देखने को मिला था। और गैस इस जनवरी में भी आपको अच्छे से पता है कि ओमिक्रॉन वायरस का इंपैक्ट की वजह से इनके नंबर्स में थोड़ी सी हमें डेंट देखने को मिली थी, बट इनके पीयर्स इनके नंबर्स अभी के टाइम में काफ़ी मजबूत भी थे। तो जी गैस वही कमेंट्री उन्होंने बताया है और साथ ही साथ उन्होंने यही बताया कि एग्री बिजनेस में आपको अच्छे से पता है जितने भी एग्री बिजनेस होते हैं उसमें गैस पाइप एंड पीवीसी की जो डिमांड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कंपनी की बात की जाए वो होपफुल है कि इस क्वार्टर में 25-30% का जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो गैस एग्री बिजनेस से आ सकता है। और गैस इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें थर्ड वीक
वीक ऑफ मार्च देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स अगर आप देखें तो अभी तक दोस्तों आपको पता है कि मार्च का महीना खत्म नहीं हुआ है और इसके बाद ही हमें अप्रैल, मई और जून का महीना देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, उस समय मानसून आती है और आपको अच्छे से पता है कि मानसून के महीने में पाइप और पीवीसी की जो डिमांड है, टैंक्स की डिमांड है, वो आसमान को छूते हैं। तो जी हाँ, लास्ट ईयर की बात की जाए उसमें सच कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला था और जिसके वजह से इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी। बट मैनेजमेंट की बात की जाए उन्होंने साफ साफ बताया है कि मार्च के एंड तक ऑफकोर्स इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकते हैं और गैस इसका जो पूरा विजिबल इफेक्ट है वो आपको आने वाले Q1 में देखने को ज़रूर मिलेगा। बिकॉज जो होना था गैस Q4 में वो तो हमें देखने को ज़रूर मिलेगा कि रिजल्ट इस क्वार्टर में कैसे आएंगे। बट येस, जो आने वाले अपकमिंग क्वार्टर है गैस इसमें इनके जो एग्री बिजनेस हैं वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके ज़रूर दिखा सकते हैं। बात दोस्तों नियर टर्म चैलेंजेस की, तो जी है गैस इसमें एक सबड्यूड हाई लाइक जो मार्जिन पीवीसी इन्वेंट्री कॉस्ट है उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से गैस पार्शियल कहीं कहीं जगह पे इनके मार्जिन के इशू हो सकते हैं। ऐसा गैस आईसीसी सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ बताया ज़रूर गया है। बात की जाए मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। नियर टर्म हिकअप्स को छोड़ दे तो प्रिंस भाई के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इनका जो वॉल्यूम है आने वाले कल में गैस 10 से 15% के आसपास मीडियम टर्म में ऑफकोर्स राइस हो सकते हैं। प्लम्बिंग की बात की जाए जिस हिसाब से डिमांड इमर्ज हो रहे हैं और जिस हिसाब से गैस आपको बताया गवर्नमेंट का जो संकल्प है जल से नल तक और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सीधा गैस गवर्नमेंट इनको ही देते हैं, इनके पीयर ग्रुप को देते हैं। तब कोर्स गैस लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी इंटैक्ट है। बट इसी बीच में गैस जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है उसको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात की जाए मार्केट कैप की तो 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। छोटी कंपनी का इसमें पहले बता दूँ तो इसमें हमेशा एक रिस्क होता है बट रिवॉर्ड भी होता है। रिवॉर्ड उनको मिलता है जिसको 3 साल 5 साल 10 साल होल्ड करना सीखें, पैनिक ना मचाएं, हमेशा ये ना पूछें कि सर प्राइस क्यों नहीं भाग रहा है। टाइम दीजिएगा, पेशेंस दीजिएगा, तो कंपनी जब बड़ी होगी, ग्रोइंग मोड में होगी तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए अपने पीयर से काफ़ी रिजनेबल है, 30 का ऑलमोस्ट प्राइस टर्निंग हमें देखने को मिलती है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, दोनों का 20% ऊपर निकल के ज़रूर आ जाता है। मैंने हमेशा आपको बताने की कोशिश की है कि मार्केट में जो सेल्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उस पर आपको फोकस होना चाहिए। 15 की बात की जाए, 16 की बात की, 17 की बात की जाए, कंपनी के जो सेल्स थे 1000 करोड़ के नीचे हमें देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो 15 में अगर आप देखें 16 करोड़, फिर 30 करोड़, 74 करोड़, 73 करोड़। तो जी है जिन्होंने 3 साल पहले 2 साल पहले पैसे लगाए उनके पैसे अच्छे बने। रीज़न क्या था, उन्होंने ईपीएस को देखा, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखा। आज गैस अभी वो 300% अप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी है गैस अगर आप अभी निवेश करते हैं, कंपनी को मॉनिटर नहीं करते हैं, कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, फॉल क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह आपको समझ में नहीं आती है, तो मार्केट में आप हमेशा पैनिक करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे गैस 2015 में मात्र कंपनी का जो प्रॉफिट था 16 करोड़ के आसपास था, फिर 30 करोड़ के आसपास हुआ और उसके बाद अगर आप देखें 2021 में हमें मैसिव जंप देखने को जरूर मिल चुकी है। 15 से अगर आप देखें 21 बहुत दूर नहीं है जहाँ इनके रेवेन्यू 900 करोड़ के आसपास थे। इनके अभी के टाइम जो 21 में मार्च तक का जो डेटा है 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और जो प्रॉफिट 16 करोड़ 30 करोड़ के आसपास थे वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, इस कंपनी के ईपीएस में कोई भी खराबी नहीं है। तो इसी बीच में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, कंपनी की ग्रोथ में अगर आपको भरोसा है, कंपनी के सेल्स में आपको भरोसा है, कंपनी के मैनेजमेंट में भरोसा है, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में ऐसा होता है कि कभी कभी लंबे अच्छे स्टॉक्स लंबे टाइम कॉन्सोलेशन करते हैं और उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी का यही है कि अच्छे स्टॉक्स को आप मॉनिटर करें, देखिए कंपनी में कोई डेट का इशू तो नहीं है, कोई मैनेजमेंट का फ्रॉड तो नहीं है, और उसके बाद आप रणनीति को साफ करके लॉन्ग टर्म तक आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की कैश और रिजर्व की तो जी गैस अभी तक हाईएस्ट एवर कैश रिजर्व ये ओन करते हैं 1000 करोड़ के आसपास। इनके रिजर्व से बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 161 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नहीं है और कंपनी इसको आराम से कहीं भी चुकता कर सकती है। तो बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है। 60% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं और एफआईएस ने और डीआईएस ने आप खुद ही देख सकते हैं अपने स्टेक को दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है। तो आने वाले कल में ये आंकड़ा क्या होगा ये कोई भी बोल सकता नहीं, बट इसी बीच में पब्लिक दोस्तों इधर पे अपने एकोमोडेशन को कम कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस इसका जो एडवांटेज है बड़े बड़े एफआईएस ने और डीआईएस ने बलखूबी उठा लिया है। बात की जाए दोस्तों उनका जो मूविंग एवरेज होता है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज उसके नीचे कोई स्टॉक आता है तो डाउन ट्रेंड आप कंसिडर कर सकते हैं। बट प्रिंस 5 की बात की जाए इनके पीयर से गाइस इन्होंने अभी तक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस नहीं किया। एस्टेल भी गाइस अपने ऑल टाइम हाई से 20% के आसपास फॉल में है। तो एक्जैक्टली गाइस प्रिंस 5 भी वही दशा दिखा रहा है। तो जी गाइस इसने आज के दिन में जो दोस्तों का मूविंग एवरेज है उसको टच करके उछाल किया है। तो जी गाइस अगर ये सस्टेनेबल होगा तो ऑफकोर्स गाइस आने वाले कल में शॉर्ट टर्म में 10-15% की इसमें रैली हो सकती है। वन डे के चार्ट में अगर आप देखें तो कंपनी के शेयर प्राइस
गैस ओवरसोल्ड जोन पे था, अभी के टाइम में गैस उसमें स्ट्रेंथ वापस आते हुए देखने को जरूर मिली है। तो वीकली चार्ट की ऑफ कोर्स 1 मंथ की चार्ट में गैस जो सिनेरियो है वो ठीक से विजिबल नहीं है, बिकॉज हाल फिलहाल में ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। तो देखिए गैस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 650 के आसपास, उसके नीचे आते हैं तब बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बट येस, आपको गैस मेक श्योर करना पड़ेगा कम से कम आपको 2 क्वार्टर कंपनी के जो नंबर्स हैं इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत लोग उसको होल्ड भी किए हैं, बोल्ड पूछ रहे हैं कि सर करना है क्या, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, कम से कम इस क्वार्टर को छोड़ के Q1 के नंबर्स देखिए, उसके बाद अगर आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। मेरी बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैं इसको आराम से होल्ड करने वाला हूँ, ये भी मेरे पोर्टफोलियो में है। एस्टेल भी है, तो ऑफकोर्स एस्टेल में आपको वेटेज थोड़ा ज़्यादा देना है, बिकॉज वो एक बड़ी कंपनी है, और प्रिंस पाइप में थोड़ा सा वेटेज आप दे सकते हैं, बट आपके पास है कंपनी कोई ख़राब नहीं है, टाइम दीजिए। अगर ये मूविंग एवरेज को तोड़ के सस्टेन करती है तो इसमें एक तेजी आएगी, अगर उल्टा होता है तो गैस इसमें फिर से हमें बाइंग का मौका मिल सकता है। कंपनी ख़राब नहीं है, तो ऑफकोर्स कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत ही साफ सुथरी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आने वाले Q1 में इनके जो एग्री बिजनेस है उसमें जो डिमांड कम हो गई थी लास्ट ईयर में ओमिक्रॉन या फिर कोई भी सेकेंड वेव की वजह से, शायद से वो फिर से रिवर्सल हो जाए। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।